मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी से इस बारे में कैसे बात करूं। तब एक भाई ने मुझसे कुछ इतना गहरा कहा कि वो मेरे दिल को छू गया। उसने कहा, शॉन, अपनी पत्नी को इसके लिए मनाने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से तुम चीजों को बिगाड़ने की बजाय कुछ और नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना भरोसा रखो कि अल्लाह उसके दिल को राह दिखाएगा। जब मैं एडमंटन बेशक से घर अल्लाह ही कर लौटा, सकते ये हैं, जनवरी की हिदायत तो अल्लाह ही शुरुआत दे थी। सकते हैं बस। ज्यादा समय नहीं बीता था। मैंने कुरान की दोनों प्रतियां अपने ड्रेसर पर रख दी। ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी चुपके से उन्हें देख ले। बस मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे सूटकेस में मुड़ जाए। मैं यात्रा से इतना थक गया था कि रात 8 बजे ही सो गया। जब मैं लगभग 12 घंटे बाद जागा तो मेरी पत्नी ने कुरान की एक प्रति उठा ली थी। वो एक प्रोफेसर हैं और रात में ही उन्होंने कुरान का लगभग आधा हिस्सा पढ़ लिया था। अच्छा, सुभान आधा अल्लाह। कुरान पढ़ लिया था, जब मैं सुभान जागा तो अल्लाह। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा, शॉन, मुझे लगता है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। ये सुनना ऐसा था जैसे आप मुझसे कुछ घंटों बाद कहें, शॉन, मुझे लगता है कि मैं ईसाई बनने जा रही हूँ। हाँ, एक बड़ी सीख थी। ज्यादातर अमेरिकियों की तरह मेरी पत्नी ने इस्लाम के बारे में जो कुछ भी जाना, वो उन जगहों से जाना जो इस्लाम को समझने के लिए सही नहीं है। अगर आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लम। बारे में न्यूज़, फिल्मों या सोशल मीडिया से पता चला हो तो वो गलत जानकारी होगी। गलत जानकारी, मेरी पत्नी, बिल्कुल। जो एक जो बुद्धिजीवी और टीवी में या किताबों की फिल्मों में जो शौकीन है, मुसलमानों उसने को मुझसे दिखाते हैं ना, वो पहली बात बिल्कुल ये गलत कही, दिखाते हैं। शॉन, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं है जो मैं सोचती थी। वो उनकी जिंदगी और उनके उदाहरण से बहुत प्रभावित हुई थी। उसे ये भी लगता था कि मुसलमान बनने का मतलब है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सम्मान छोड़ देते हैं। वीडियो ने मुझे बहुत परेशान किया। अक्टूबर के अंत में, जब ये सब कुछ ही हफ्तों से चल रहा था, एक महिला के पास एक खून से सना कचरे का थैला था। उसने कहा कि उसके नाती पोतियों का बस यही बचा था। उस पल में वो कैमरे की तरफ देख रही थी और अपनी आस्था के बारे में बोलती रही। हाँ, उसने ऐसी कहा बहुत कि अगर वीडियोस आ किसी रही ने थी इस सोचा टाइम कि पे। उसके परिवार के साथ ऐसा करने से उसका ईमान कमजोर होगा तो वो उसकी आस्था को नहीं समझते। मुझे हम्म, उसका नाम नहीं पता, न ही मैंने उसे दोबारा देखा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जिंदा हो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसने उस पल में मुझ पर क्या असर डाला। मस्तीनी को ये कहते नहीं सुना कि हाँ। अल्लाह ने हमें क्यों छोड़ दिया। इसके बजाय वो कहते थे, जो दिख रहा है उसके बावजूद हमें लगता है कि ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे ये समझना मुश्किल था कि इतना दुख झेलने वाले लोग अपनी आस्था कैसे बनाए रखते हैं। बहुत नवंबर ज्यादा के अंत पक्का में मैं ईमान है डलास गया था, इनमें। शेख उमर के साथ एक कार्यक्रम के लिए। हमने साथ में खाना खाया और उनकी गाड़ी में 3 घंटे तक बात की।